गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन भी बोल सकते हैं। दैट इकोलॉजिकल सक्सेशंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स, और इकोलॉजिकल सक्सेशंस आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से क्राइटेरिया मैं हल्का सा बता देता हूं, डिटेल हम जब स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे तब करेंगे। ठीक है, द इकोलॉजिकल सक्सेशन आर ऑफ वेरियस टाइप्स on the basis of say whether the succession is carried by uh, autotrophs or heterotrophs, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, whether succession is taking place in an area which is barren and succession is taking place for the first time, और क्या कहीं सक्सेशन ऐसे बेयर एरिया में हो रहा है कि विच वाज प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय मेनी वेजिटेशन टाइप्स। ठीक है, एक वो क्राइटेरिया हो गया। तीसरा रहेगा हमारा वेदर द सक्सेशन इज टेकिंग प्लेस इन लैंड और इन वाटर, तो उस बेस पर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद आएगा whether the factors responsible for replacement of communities or replacement of different serial stages. ठीक है, the communities themselves are responsible, or there are some other factors responsible for shifting or the replacement of communities in due course of plant succession. ठीक है, एक ये फैक्टर है, ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है वेदर द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इंड्यूस्ड नेचुरली, और इज इट सेल्फ गवर्नड और सेल्फ गोइंग, और इज इट इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, द बिगेस्ट कल्प्रिट्स ऑन अर्थ। ठीक है, इस बेस पर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन को क्लासिफाई किया गया है। और लास्टली आएगा वेदर द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू नॉर्मल कोर्स विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ पायनियर कम्युनिटी, इट्स ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट बाय सब्सिक्वेंट communities, and the succession ends up when it reaches to climax stage or the final serial stage which is called climax community. ठीक है, तो या कहीं इकोलॉजिकल सक्सेशन थ्रू नॉर्मल केस हो रहा है, कोर्स हो रहा है, या कहीं रिवर्सल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन तो नहीं हो रहा है, उस बेस पर भी सक्सेशन टाइप्स हमारे पास रहते हैं। इनको मैं एक एक करके मैं अब हम डिटेल में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। व्हाट आर दोस एस्पेक्ट्स? अभी मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है ना, एंड दीज आर डिस्कस्ड, द डिफरेंट टाइप्स आर डिस्कस्ड एज follows. First one is autotrophic and heterotrophic succession. The types of ecological succession on the basis whether the organisms involved are plants or autotrophic organisms, or the organisms are non-photosynthetic organisms or heterotrophs or animals. ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं सेकंड टाइप पे हल्का सा एक फोकस करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जो एनिमल सक्सेशन है, असल में ये इसको हम माइक्रो सक्सेशन भी बोलते हैं बच्चों, माइक्रो सक्सेशन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल एरिया। ठीक है, एक स्मॉल एरिया, आगे को डिटेल हम आगे को डिस्कस करेंगे। लार्ज एनिमल्स के केस में कोई एनिमल सक्सेशन नहीं रहेगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ इतना बात जरूर है कि जब आउटोट्रोपिक सक्सेशन होता है, और आउटोट्रोपिक सक्सेशन के दौरान जब हर एक स्टेज पे एक नया कम्युनिटी एस्टेब्लिश होता है,
हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि नया एक इकोसिस्टम डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू ओडम 1971। जो एनिमल्स के पॉपुलेशन के टाइप्स है और डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज है और द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a species or all the species forming a population that largely depends on the type of a plant communities. ठीक है, मोर ओवर एनिमल्स आर मोबाइल। ठीक है, हाँ, तो हम एनिमल सक्सेशन एज इट इज कुछ होता नहीं है। हाँ, जो स्मॉल एनिमल्स है विच आर रिस्ट्रिक्टेड और विच रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया। ठीक है, स्मॉल एरिया, and in that case the succession starts with the establishment of decomposing organisms, for example microbes। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बेस पर दो तरह के हमारे पास सक्सेशन टाइप्स है, इकोलॉजिकल सक्सेशन टाइप्स, autotrophic and heterotrophic। we will deal with these one by one। Autotrophic succession, an ecological succession is said to be autotrophic succession which is dominated by autotrophic organisms। it is a type of succession which is initiated by autotrophic organisms and the subsequent serial stages are also dominated by autotrophs। in other words, we can say it starts with autotrophs, it ends with autotrophs, and generally majority of the ecological succession types are autotrophic ecological successions। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लांट सक्सेशंस। in this type of succession the substratum where the succession initiates is rich in inorganic nutrition। in other words, we can say that is such a substratum is deficient in organic substratum or organic matter which later on is added to it in due course of succession at different serial stages by death and decomposition of the plant parts। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, जो पायनियर कम्युनिटी एस्टेब्लिश होता है उस समय में एक क्या माहौल मिलता है, द सबस्ट्रेटम इज जनरली, क्या बोला था मैंने कल, एक टर्म बताया था, बायोलॉजिकली स्टीराइल। ठीक है, दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्पीशीज और द पायोनियर स्पीशीज which establishes is always a hardy species which has a broad zone of tolerance। only those can establish on such a substratum। in autotrophic succession there is a continuous increase in energy content and the organic matter while moving from the pioneer serial stage to the climax serial stage, passing through different intermediate serial stages। ठीक है, there is continuous increase in energy content or energy flow। we know that the flow of energy is unidirectional in an ecosystem। ठीक है, जो सन से सोलर रेडिएशंस आते हैं वो अर्थ के सरफेस पे आते हैं एंड इट इज हार्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय autotrophs and because the in autotrophic succession the communities are dominated by autotrophs and the populations of lower serial stages right from the pioneer serial stage the size of individuals are small which add less organic matter, and as the size of the individuals of different populations forming the different communities increase when we move upwards, thus there is a continuous increase in addition of
or there is continuous increase in organic matter in that particular ecosystem. ठीक है, in due course of this ecological succession, and because the pioneer members are or the population or the species of lower cereal stages are small in size, they are less efficient as compared to the members of upper or higher cereal stages, where the size of the individuals of different species or populations keep on increasing and become more efficient to harvest solar energy or solar radiation. That is why there is a continuous increase in energy flow at different serial stages while moving from pioneer towards the ultimate or the final or the climax serial stage. Whereas in heterotrophic succession, and succession is said to be heterotrophic when it is dominated by heterotrophic organisms, or when it is initiated and completed by heterotrophic organisms. It is initiated and continued by communities formed by microbes, the microbes and fungi, which are decomposers. They form the first community or the pioneer community, which establishes a path for a development of some other communities, which are the detrivores. What are detrivores, बच्चों? The organisms are small animals which live on or which feed on dead and decaying organic matter, and that dead and decaying organic matter is provided to detrivores by microbes and fungi, which are decomposers. In turn, the establishment of detrivorous animals, they mm, pave a path for establishment of yet another community, which is in the form of small animals that feed on detrivores. For example, you can say some beetles, you can see some centipedes, millipedes, etc., which feed on detrivores. और detrivores का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों? अर्थवर्म्स. ठीक है? So this is heterotrophic succession. This type of succession is initiated on a substratum which is very rich in organic nutrients. So, for example, a dead plant part or dead animal or dung, etc. This heterotrophic succession occurs in a small area, or we can say in a small habitat, which is called microhabitat. Thus, the succession is called micro succession. Now, we will move to next. Okay, एक पॉइंट और बचा है. In contrast to the autotrophic succession, there is a continuous decrease in energy content, because we know that while moving from lower trophic level to the higher trophic level, there is a continuous decrease in energy content. है ना? ये आप डिटेल में जब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उस समय में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे. एंड आल्सो देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर. व्हाई बच्चों? बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय decomposers, then by detrivores, while moving from lower cereal stage to the higher cereal stage. Next is the types of succession on the basis of its occurrence, whether it is occurring for the first time on a barren land, or it is occurring on a barren land which was earlier inhabited by vegetation or the autotrophs. ठीक है? So, when ecological succession starts on a substratum or on an area where there was no previous
वेजिटेशन और वेयर द वेजिटेशन नेवर एग्जिस्टेड, इसको हम वर्जिन लैंड भी बोल सकते हैं ना बच्चों, वर्जिन लैंड पे। ठीक है, हाँ, पहला कंडीशन क्या है, द लैंड शुड बी और द पीस ऑफ दैट ज्योग्राफिकल रीजन और दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन लार्जर और स्मॉलर शुड बी बेयर। फॉर एग्जाम्पल, नंगी पहाड़ियां, रेत एंड क्लियर ग्लेशियल पूल। अब इसको थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। हमको मालूम है बच्चों, हाई अल्टीट्यूड्स पे धरती का काफी सारा हिस्सा ग्लेशियर से ढका रहता है, और जो आज के समय में हम क्या फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, जो लार्जेस्ट रेजर्वायर ऑफ वाटर है ओशन, उनका लेवल राइज हो रहा है बहुत हाई स्पीड में, तेज गति से। वजह क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लेशियर्स रिसीड करते हैं। ठीक है, रिसीड करते हैं तो वो धरती का हिस्सा जो पहले ग्लेशियर ने ऑक्यूपाई किया था वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि फॉर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स दैट पीस ऑफ अर्थ वाज कवर्ड विद स्नो, ठीक है, एंड व्हेन द लैंड इज एक्सपोज इट इज बेयर लैंड। ठीक है, क्योंकि कोई भी वेजिटेशन ग्लेशियर के नीचे तो कभी तैयार नहीं होगा, कभी पैदा नहीं होगा। मोर ओवर दैट ग्लेशियल पूल which has been cleared, or that cleared glacial pool is a devoid of an important component of soil which is in the form of the decomposers or microorganisms in the form of bacteria or fungi। ठीक है, उस सूरत में जो सबस्ट्रेटम होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी हम बोल सकते हैं दिस इज बायोलॉजिकली स्टीराइल। जब हम बेयर रॉक और सेंड की बात करते हैं तो इनकी तो बात ही क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये तो वैसे ही स्टीराइल होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल का, वो भी नहीं होगा, बिकॉज दीज टू सबस्ट्रेटा आर रिच इन इनऑर्गेनिक मटेरियल ओनली। जो क्लियर ग्लेशियल पूल्स होंगे इनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वाटर इन अबंडेंस होगा, सॉइल वाटर। ठीक है, हाँ, सॉइल एयर कैसा होगा ये डिपेंड करता है। लेकिन जो फिफ्थ कंपोनेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जानबूझकर सॉइल वाले पोर्शन को खींचता हूं, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब मेरे यंगस्टर्स को ये अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि सॉइल के जो पांचवा कंपोनेंट है वो बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पांचवा कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर डीकंपोजर्स। ठीक है, तो अच्छा है बच्चों, ये कहीं ना कहीं पूरी धरती के लिए ये अच्छा है। ठीक है, अगर हमारे यंगस्टर ये जानकारी रखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। Such a substratum or an area is said to be biologically sterile in some way or the other। ठीक है, बेयर रॉक है, सैंड है, वो किस हिसाब से स्टीराइल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शेयर प्योर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे रिलाई नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ मात्रा ऑर्गेनिक मटेरियल का होना चाहिए, तभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन वहां एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, एंड बिकॉज द सबस्ट्रेटम इज बायोलॉजिकली स्टीराइल, इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक्स प्लेस स्लोली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेयर एज सेकेंडरी सक्सेशन, ये क्या होता है बच्चों, when ecological succession starts on a substratum or an area which was previously inhabited by plants but now has become a bare land because of destruction of vegetation due to some man-made causes or natural causes। man-made causes में क्या आएगा बच्चों, deforestation by felling of or falling of plants, deforestation when humans set fire। ठीक है, deep bare land formation when agricultural practices are there।
large agricultural practices. ठीक है, when industrial establishments are there, when humans establish big cities there. ठीक है, these are man-made causes, numerous causes, and natural causes like volcanic eruption, floods, drought, etc. है ना, you can count it your own. ठीक है, you can count it. Okay, such a substratum or an area is biologically fertile. Why बच्चों? It is having organic nutrients also in addition to inorganic nutrients, and it is rich in having microorganisms too. Thus, if a succession takes place in such an area, it is quite fast. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला टाइप है whether the ecological succession is taking place on land or in water. There are two types. If it is taking place on land, which generally occurs in a highly xeric conditions, a land facing highly xeric or water scarcity conditions. फिर आप लोग बोलोगे बच्चों ऐसा क्यों नहीं है कि प्लांट सक्सेशन ऐसे जगह पे हो जहां पर पानी की मात्रा ठीक हो। मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर सक्सेशन हो चुका हुआ है थ्रू आउट ग्लोब। ठीक है, हाँ, धरती के बहुत सारे हिस्से अभी ऐसे बचते हैं जहां पर वाटर स्कैरिसिटी कंडीशंस हैं, जैसे माउंटेन्स है, रॉक्स हैं। ठीक है, वहां पर एक बचा है। सेकंड है बड़े बड़े डेजर्ट्स, वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होगा, है ना। अब प्राकृतिक अब तक हो नहीं पा रहा है तो क्यों ना ह्यूमंस इंड्यूस कर ले ऐसे जगहों पे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है बच्चों फॉर द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी, बिकॉज द countries are facing a rapid growth or rapid progression of the desert towards inhabited areas, towards cities and towns. खैर फिर छोड़ दो बच्चों, थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना। इसलिए जो लैंड के ऊपर सक्सेशन होता है बच्चों, वो हम हाइड्राट्स एक्सार्ट्स जी फिसल गया, जीराट सक्सेशन के रूप में ही लेते हैं कि सक्सेशन एक ऐसे हिस्से में हो रहा है जहां पर एक्सट्रीम जीरिक कंडीशंस हैं। दूसरी तरफ से हाइड्राट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, जो पानी में इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होता है और अंत होता है। इसको मैं रीड करूंगा सीधे ही, जीराट सक्सेशन और जीरो सीयर सक्सेशन। ठीक है, when ecological succession starts on a substratum or an area with extreme xeric conditions, it is called xerarch succession, xerarch ecological succession or zero seer succession. In xerarch succession, different serial stages or communities are called zero seer, and it is again of two types, whether it is occurring on sand or it is occurring on solid substratum like bare rock. If it is occurring on a sand, it is called semoseer succession, or if it is occurring on bare rock, it is called lithoseer succession. Whereas xerarch succession or whereas hydrarch succession, a succession is said to be hydrarch if it occurs in aquatic bodies. ये तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों। And the different stages in hydrarch succession are called hydroseer or hydroseer stages, है ना, जो भी आप बोल सकते हो। हाँ, next is autogenic and allogenic succession. Whether the communities themselves are responsible for their gradual replacement in due course of ecological succession. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड ऑटोजेनिक, खुद से किया धरा, खुद से किया गया, और
there are some other factors or some agencies responsible for a replacement of different communities or different serial stages in due course of ecological succession. ठीक है? So in on that basis or on the basis of that criteria or on the basis of that aspect, ecological succession is of two types. One is autogenic and one is allogenic. When the serial communities are replaced by their own activities, और ज्यादातर केस में ऐसे ही होता है बच्चों, because ecological succession or plant successions largely are self-going or self-governed or are natural. ठीक है? That is, plant communities modify the physical environment because of their various life activities. ठीक है? Because of co-action, because of competition, which includes interspecific competition and also intraspecific competition for food and space. मेरे प्यारे बच्चों, for food and space, that struggle, that competition or that type of competitive interaction that ultimately modifies the physical environment. As a result, the physical environment remains no more suitable for existing communities. Thus, these communities get replaced by a new community which is suited to that changed physical environment for a time, ठीक है, which can extend from a few hundred years to thousands of years. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया ऑटोजेनिक सक्सेशन. दूसरा, ओके, इसको थोड़ा और लिखा गया है. इन अदर वर्ड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ सीरियल स्टेजेस इज ड्रिवन बाय biotic factors of the ecosystem. Such a type of succession is called autogenic ecological succession. On the other hand, when the serial communities are replaced due to the factors other than the community themselves, such a type of succession is said to be allogenic ecological succession or allogenic succession. Or in other words, we can say that a replacement of communities when is driven by abiotic factors of the ecosystem. For example, volcanic eruptions of flood, drought, earthquakes, etc. ठीक है? अगर इनकी वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिफरेंट कम्युनिटीज का रिप्लेसमेंट होता है. ठीक है बच्चों, तो उस सूरत में ये एलोजेनिक सक्सेशन कहलाएगा. मुझे लगता है हमें अपने लेक्चर को अब नेक्स्ट सेगमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा. इसका 2 सेगमेंट हो जाएगा आज के लेक्चर का मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समय होने वाला है. ये थोड़ी देर बाद इंडिकेशन दे देगा. ठीक है, तो आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट सेगमेंट में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों.